चिराग को हटाने के लिए भाजपा ने बना दिया प्लान बी। खेल अभी बाकी है। गृह मंत्री से मिलने के बाद चिराग पासवान आखिर चुप क्यों हो गए? बिहार विधानसभा से पहले चिराग पासवान के खिलाफ भाजपा बना रही है प्लान। राजनीति में कब किसका सितारा बुलंद हो जाए और कौन अर्श से फर्श पे आ जाए, कहना मुश्किल होता है। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा और उनके निधन के बाद पार्टी दो भागों में बन गई। 4 सांसदों वाले एक धड़े का नेतृत्व रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस के पास आ गया, तो दूसरे धड़े में इकलौते सांसद बनके चिराग पासवान ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन दोनों एनडीए के हिस्सा ही थे। एनडीए ने पारस को लोकसभा चुनाव में किनारे कर दिया और चिराग पासवान की ताकत पे भाजपा ने भरोसा दिखाया। चिराग पासवान ने अपने इस भरोसे को साबित भी किया। एनडीए ने उन्हें 5 सीटें दी और उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटें जीत ली। वहीं पशुपति पारस तो एनडीए में हंसिए पे चले गए, पर हाल ही के दिनों में चिराग पासवान ने जब पैंतराबाजी शुरू की तो एनडीए में पशुपति पारस की पूछ अचानक से बढ़ गई। वहीं मैं आपको बता दूं कि भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अचानक से एक दिन पशुपति पारस के दफ्तर पहुंच गए। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई यह किसी ने नहीं बताया, लेकिन सियासी हलके में यह खबर तमाम तरह की अटकलें को जन्म दे रहा है। अटकलों को हवा तब मिली जब पशुपति पारस अपने भतीजे पूर्व सांसद प्रिंस राज के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली मिलने चले गए। माना तो यहां तक गया कि चिराग पासवान ने जिस तरह नरेंद्र मोदी के फैसलों पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी थी, उससे भी भाजपा परेशान है। वहीं चिराग पासवान के कई पुराने मामले अचानक से उखड़ने लगे। चिराग पासवान की पार्टी में संभावित टूट की खबरें भी आने लगी। वहीं अगर देखा जाए तो पशुपति पारस की पूछ भी बढ़ गई, लेकिन आखिरकार केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान से मुलाकात की। उसके बाद से सारी गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई है। वहीं अगर देखा जाए तो सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास किसी को देने के लिए बहुत कुछ होता है। अमित शाह ने पशुपति पारस को अचानक बुलाया, तभी से कयास लगने लगे थे कि उनके बारे में भाजपा कुछ खास करने वाले है। ऐसे में 2 ही संभावनाएं दिख रही थी। पहला कि उन्हें पार्टी राज्यसभा के रास्ते केंद्र में ले जाकर मंत्री बना दे, जिससे चिराग पासवान के मंत्री बनने की गर्मी कुछ शांत हो जाए। वहीं राष्ट्रपति कोटे से मनोनीत होने वाले राज्यसभा सदस्यों की जगह भी खाली है। दूसरा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भाजपा उन्हें कहीं ना कहीं का राज्यपाल बना देगी, ताकि बिहार के दलित वोट थोक भाव में एनडीए के खेमे में आ जाए। इससे भी ये संदेश जाएगा कि पशुपति पारस का राजनीतिक भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं अगर देखें तो अमित शाह और जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात के दौरान ये भी जानना चाहा कि अचानक उनके चाचा की पूछ क्यों बढ़ गई। उन्होंने ये भी बताया कि उनके वोटरों में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा ने चिराग पासवान के सामने शर्त रख दी कि वो विवादास्पद बयानबाजी से बचें। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है और उनकी चिंता भाजपा का विषय है, यानी भाजपा ने उन्हें संकेत दे दिया कि आप अधिक फुदकने की कोशिश ना करें। उसके बाद ही भाजपा में पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने की चर्चा शुरू हो गई। खैर, जिस तरह से भाजपा चिराग पासवान की राजनीति को दबाने का प्रयास कर रही है, उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय।